हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टीवाई वैप सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड एक प्रॉमिस होता है टू रिपे द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। दैट मीन्स एक प्रॉमिस क्या होता है कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, सपोज हमने कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, उस पर 10% का इंटरेस्ट कर दिया, तो ये इंटरेस्ट तो हमको मिलेगा ही, साथ में हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल के साथ में मिलेगा। और ये प्रिंसिपल हमको कब मिलता है? मैच्योरिटी डेट पे मिलता है। तो हम आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे तो हम समझेंगे कि प्रिंसिपल, हमें बस अभी इतना समझना है कि बॉन्ड क्या होता है। एक प्रॉमिस होता है किसके बीच में? तो इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में हो सकता है। कंपनी दोनों हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। और ये बॉन्ड इशू क्यों करते हैं? तो कंपनी को जब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। तो बॉन्ड का सिंपल मीनिंग हमने समझा क्या होता है। बॉन्ड एक प्रॉमिस होता है जो रीपे करता है हमारा प्रिंसिपल भी और जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाले होते हैं वो भी। अब आता है फैक्टर्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। अब हम फैक्टर्स जो बॉन्ड वैल्यू करना है, सपोज अभी 100 रुपीज का हमने जो शेयर परचेस किया है, बॉन्ड परचेस किया है, वो हमको नेक्स्ट टाइम में कितने टाइम में मिलने वाला है और उसका हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर हमने अभी सपोज 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया तो हमको बाद में प्रिंसिपल कितना मिलना है या हमको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे इस कंसेप्ट को। तो अभी वो किस किस जो बॉन्ड वैल्यूएशन है किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है फेस वैल्यू, कि हमने वो से बॉन्ड कितने पे परचेस किया है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने जो परचेस किया है, जो बॉन्ड जिस प्राइस पे हमने परचेस किया उसको हम परचेस प्राइस भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार वैल्यू। द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विल बी रीपे ऑन द मैच्योरिटी डेट। जनरली इट इज ₹100 और ₹1000। मतलब क्या बोल रहा है, बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है। सपोज मैंने 100 का परचेस किया, उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलना हो तो इंटरेस्ट हमको पर ईयरली जो भी मिलता रहेगा। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल होता है कब मिलता है? मैच्योरिटी डेट पे मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विल बी रीपे ऑन द मैच्योरिटी डेट। मतलब जो हमारा लास्ट ईयर होगा हमको वहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? प्रिंसिपल मिलता है, और हमको जो इंटरेस्ट रहता है पर ईयर मिलते रहता है। तो हमारा पॉइंट नंबर फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू को हम ऑल्सो कॉल्ड एज परचेस प्राइस, एंड ये कब हम मिलता है? हमको मैच्योरिटी डेट पे मिलता है, और इसका वैल्यू जनरली किसमें होता है? 1000 और 100 में रहता है। सेकेंड है हमारा कूपन रेट और इंटरेस्ट। सिंपल मीनिंग सिंपल है, हमको जो भी रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा हम उसको इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बॉन्ड वैल्यूएशन उसको हम क्या बोलेंगे? कूपन रेट। मतलब कूपन रेट और इंटरेस्ट बोथ आर द सेम। थर्ड पॉइंट है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स का भी क्या हो सकता है? मैच्योरिटी मीन्स हमको वो अमाउंट कब मिलना है। तो हम अभी बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ रहे, सपोज हमने 5 इयर्स के लिए बॉन्ड ले लिया, तो हमको आफ्टर 5 इयर्स जो हमको वैल्यू मिलेगा ना, वो हमारा क्या होता है? मैच्योरिटी डेट होता है। तो मैच्योरिटी डेट हमको जिस डेट पे वो अमाउंट मिलना है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। और आफ्टर सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब सपोज मैंने अभी आज अज्यूम कर लीजिए आज कितना है? 21 जुलाई है, और मैंने 5 इयर्स के लिए कर दिया, तो 3 है तो 28 में वो क्या होगा? रिडीम होगा। और जिस दिन रिडीम होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। फिर आपका आता है रिडम्पशन वैल्यू। अब रिडम्पशन वैल्यू क्या होता है? जिस दिन हमने रिडीम किया ना, और जो हमको अमाउंट मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं। अब रिडम्पशन वैल्यू जैसे मैंने क्या बोला, मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ या फ्लक्चुएशन हो सकता है, या तो बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा या तो बॉन्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमको सपोज मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो अगर मैंने वो इंक्रीज हुआ तो सही है। मेरे को अज्यूम मान लीजिए आपने कितना 10% से इंक्रीज हो गया, तो जो 100 का शेयर था कितना हो गया? +10 से % इंक्रीज हो गया, मतलब हमको 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। बट वो क्या हुआ, 10 रुपीज था, अब हमको वो 10 रुपीज से डिक्रीज हो गया, 10% से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मीन्स हमको वो कम मिल रहा है 10 रुपीज, तो हमको कितना मिल रहा है? 90 रुपीज। तो जो अमाउंट बढ़ गया ना, प्लस 10% होगा, जो इन मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रीमियम बोलते हैं।
और जो 10 रुपए से कम हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब सपोज मार्केट में फ्लक्चुएशन हुए ही नहीं है 3-4 साल तक और हमारा मैच्योरिटी डेट आ गया, तो मैंने 100 रुपए का जो शेयर यहाँ पे ये सब इशू किया, मतलब मैंने बाय किया था, अब ये 100 रुपए का ही है, तो मेरे को जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उतना मेरे को मिल रहा है। अब उतना मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं पार। तो हमारा बॉन्ड रिडम्पशन वैल्यू कितना हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है, या तो हमको पार पे होगा, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। जितना मैंने इन्वेस्ट किया अगर उतना मिला तो पार, समझे, और जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे कहीं बढ़ के मिला उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम, और उससे कम मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू विच अ बॉन्ड होल्डर्स गेट ऑन मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज रिडम्पशन वैल्यू, इट मे बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सिंपल। अब आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स क्या हो गया, सपोज आज मार्केट प्राइस का चल रहा है 100 रुपये चल रहा है, तो मैंने 100 रुपये से परचेस किया, तो क्या हो गया, मेरे लिए मार्केट वैल्यू हो गया। अब मैंने से उसका प्राइस कितना होगा, 110 हो गया, तो मैंने उसको क्या किया, सेल कर दिया, तो सेल करने पे मेरा क्या हुआ, 110 हो गया, मतलब 110 हमारा क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो सिंपल बाइंग एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस इन मार्केट वैल्यू। अब आता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसके लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। अब कॉल ऑप्शन में कंपनी करती क्या है, तो बाई बैक कर लेते, जो शेयर्स रहते हैं ना, सपोज कंपनी को फंड इंक्रीज करते हैं या तो बॉन्ड का वैल्यू कम कर देना है, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिसने बॉन्ड परचेस किया, इन्वेस्टर्स जो भी हैं, तो उनसे हम क्या करेंगे, जो हमने उनको शेयर्स बेचे हैं, अब जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस हम क्या कर लेंगे, उनको खरीद लेंगे वापस। तो क्या बोला है, बाई बैक एंड रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी बाय द कंपनी, मतलब मैच्योरिटी डेट पूरे से, मतलब कंप्लीट होने से पहले हम वहां पे खरीद लेंगे। सब अज्यूम कीजिए मैंने 1 साल के लिए क्या किया है, 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, बॉन्ड वैल्यूएशन इन्वेस्ट किया है। आज कितना हो गया, 21 जुलाई 23। मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब 21 जुलाई 20 जुलाई 24, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये कंप्लीट होने से पहले कंपनी क्या बोल रही, नहीं आप मेरे को आपने जितना भी परचेस किया उतना दे दो मेरे को, और मैं आपको उसके लिए रिपे कर देता हूँ। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होता है, सपोज अगर रेट बढ़ गया, इन फ्यूचर रेट बढ़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर का लॉस है, बट कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ये किसके लिए, कॉल ऑप्शन किसके लिए रहता है, कंपनी के लिए रहता है। अब आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है, व्हेन द प्राइस गोज अप the investor sell previous bonds before maturity date and reinvest the amount in the company। तो इसमें ये किसके लिए, कॉल ऑप्शन तो कंपनी के लिए था, बट पुट ऑप्शन किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर सिंपली, अभी सपोज उसने कितने पे खरीदा था, 100 पे खरीदा था, 100 पे खरीदा था। अब बॉन्ड का वैल्यू 1 महीने बाद कितना इंक्रीज हो गया, 1 मंथ में कितना इंक्रीज हुआ, 10% से इंक्रीज हो गया। तो उसको कितना मिलना है, 110 रुपये मिलना है, मतलब उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, कितना मिल रहा है उसको, 110 रुपये। तो क्या करेगा, ये जो शेयर्स यहाँ पे 110 रुपये प्राइस हुए, उसको क्या करेगा, वो बेच देगा। कौन, इन्वेस्टर बेच देगा, और फिर बाद में जब भी सपोज उसका प्राइस 105 या 100 रुपीज होगा, तो क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। गॉट इट। तो ये पुट ऑप्शन किसके लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है, एंड कॉल ऑप्शन किसके लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। गॉट इट। अब आता है बॉन्ड वैल्यूएशन। हमको बॉन्ड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए 2 तरीके हैं यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझा हो और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस टर्म को डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो अभी तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।